प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है आज के समय के लिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो है, जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, जो हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज की पहली बार जो है आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ जीसस के पेज पर में हम लाइव आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और एक जो बात है जो बाइबल में जिसका जिक्र है, जिसमें हम बोलते हैं कि परमेश्वर की करुणा, उस करुणा के बारे में, उस दया के बारे में जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दिखाई, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, अगर हम कंपैशन जो वर्ड है, जिसको हम दया या जिसको हम अगर बोलें कि सहानुभूति या करुणा, अगर हम ये वर्ड लेते हैं तो जो ये वर्ड है, अगर इनको हम नॉर्मली इसका मतलब हम बोलें कि हमने कहा कि करुणा है, लेकिन अगर हम बाइबल से इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने हमारे लिए क्रूस पर क्रूसित हो गया और उसके लहू बहाने के द्वारा हम बचाए गए, उस परमेश्वर की जो दया है वो बहुत ही अपार है और उसको हम वर्णन से बाहर है। हम उनको वर्ड्स में हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर हम उस परमेश्वर के अगर बाइबल से हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ये लिखा कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन आए। लेकिन अगर हम ये देखें कि उस परमेश्वर ने तो इतनी दया हम पर कर दी, तो क्या आज जो उस परमेश्वर ने जो हम पर दया की, जो हमसे इतना प्यार किया, तो क्या हम वही दया, वही करना जो हमारा पिता हमारे ऊपर दिखाया, हमारे ऊपर दिखाई है, तो क्या वो करुणा और वही दया, वही पीटी, वही मर्सी क्या हम दूसरे लोगों के लिए भी दिखाते हैं? तो इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं तो बाइबल में जो है पहला यूहन्ना 4:6 में 1 जॉन 4 और 6 जो वर्ड्स है उसमें ये लिखा है, जो परमेश्वर जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम से बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखिए, इसमें क्या लिखा कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, और आपको पता है कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार कर दिया कि उसने क्रूस पर वो सब कुछ इतना ज़्यादा दुख सह लिया, तो आज वो परमेश्वर जो प्रेम हमसे रखता है, तो उसमें लिखा कि उसको हम जान गए हैं और आज हमने उस प्रेम को पहचाना है क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। तो आज ये वचन जो है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आज हमने उद्धार पाया कि यीशु मसीह ही इकलौता एकमात्र परमेश्वर है, तो हमें भी क्या करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। तो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, तो हम उसमें बने रहते हैं। एक अच्छी सच्ची दाखलता जो परमेश्वर है उसकी डालियों के समान हम जैसे वचन में लिखा कि परमेश्वर जो है एक सच्ची दाखलता है, जैसे एक पेड़ होता है और उसकी डालियाँ होती हैं। अगर हम उसमें बने रहते तो हमें क्या करना है कि जैसा परमेश्वर ने प्रेम हमसे दिखाया तो हमें भी दूसरे लोगों के प्रति वैसा ही प्रेम जो है वो दिखाना है। अगर देखिए, अगर बाइबल में हम देखते हैं तो परमेश्वर का जो प्रेम है, उसकी जो दया है, पूरी बाइबल में आप पढ़ सकते हो कितने वचन हैं जो हमको बताते हैं कि यीशु मसीह जो है दया से भरा हुआ परमेश्वर है। अगर आप मीका का 7 अध्याय का 18 और 19 से पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए को अपराध को ढांप दे। देखिए क्या लिखा, तेरे समान। क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो अधर्म को क्षमा करे? देखिए, अगर आपके दिल में ये हो कि आज हमारे जीवन में बहुत पाप है, या आप ये सोचे कि मैंने तो पास में बहुत ज़्यादा पाप कर दिए, या आज भी जो है मैं पापों से भरा हुआ हूँ, तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो आपके अपराधों को क्षमा कर सकता है। और ना ही आपके अपराधों को क्षमा करेगा, लेकिन वो आपको एक पिता के समान अपनी बाहों में लेकर आपसे प्रेम करता है। इसमें लिखा कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा कि जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ करेगा
तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपके पापों को, जैसे आप चाहे आपके पाप किसी भी रंग के, बाइबल में लिखा, चाहे वो लाल रंग के हैं, चाहे वो हरे रंग के हैं, चाहे वो किसी भी रंग के क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है उन पापों को क्षमा कर दे। इसमें लिखा कि वो गहरे समुद्र में डाल देगा। अगर आप जानते हैं कि समुद्र जो होता है, अगर चीज़ उसमें चली जाए तो वो बहुत ही उसकी गहराई होती है। अगर आपने कईयों ने समुद्र को देखा भी होगा, और लोग जो है अगर उसमें डूब जाएं तो वापस उसको निकलना बहुत मुश्किल है। तो वैसा ही एक एग्जाम्पल जो है हमें बाइबल से देखने को मिलता है कि अगर हमने पाप किया है तो और हम उसे मान लें, अंगीकार कर लें, और तो परमेश्वर जो है उन पापों को क्या करेगा, उस समुद्र में, इसमें लिखा कि वह उन्हें गहरे समुद्र में डाल देता है, तो वह वापस से नहीं निकलेंगे। लेकिन वो उसकी क्या है, वो आपको क्या इस वचन से हमें समझने को मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। चाहे आप कैसे भी, कितने भी पाप आपने किया क्यों ना किए हो, चाहे आप अपनी बीमारियों में क्यों ना फंसे हो, परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला है, वो दया करने वाला है। अगर हम कितना भी बाइबल से पढ़े, कितने वचन हैं, मैं सारे वचन आपके सामने पूरा अगर मैं लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम वचनों में भी देखें तो मत्ती में जो है, मत्ती अगर 9 के 36 वचन में हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है कि उसने भीड़ को देख के तरस खाया। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो आपको दुख में, बीमारियों में छोड़ दे, लेकिन हमारा यीशु मसीह एक एकमात्र परमेश्वर है जो आपको देखकर तरस खाता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। इसमें लिखा कि उसने भीड़ को देखकर तरस खाया। और अगर आप मत्ती के 14 के 14 वचन में, जो मैथ्यू है 14 के 14 में भी अगर आप देखें तो जो बीमार लोग थे, जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित थे, उन सबको देखकर भी यीशु मसीह ने तरस खाया। और मत्ती 15 अध्याय है उसके 32 वचन में अगर पढ़े, मैथ्यू 15:32 अगर आप पढ़े तो उस समय यीशु मसीह ने जो भूखे लोग थे उनको देख के भी तरस खाया। तो अगर आपको वचन में एक और बोलूं, जैसे लूका के 7 अध्याय के 11 से 15 में है, आप पढ़ सकते हैं बाइबल से, मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस बोले हैं। तो उसमें भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने, जो विडो थी, एक विधवा स्त्री थी, जो अपने, जिसका एक बेटा था और जो मर गया था, जब उस विधवा स्त्री के एक ही मात्र जो इकलौता बेटा था जो मर गया था, जब उसकी अर्थी को लेकर लोग जा रहे थे, आप लूका में इसका वर्णन देख सकते हैं, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उस पर तरस खाया, क्योंकि वो एक विधवा स्त्री थी। और विधवा जो होती है, इसका मतलब उसका पति भी नहीं था, और जो उसका एक लौता बेटा था वो भी मर गया, तो जब सिर्फ उसके जीने का सहारा वो ही था, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर तरस खाया। और जितना उसे क्या किया, बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो उसने उस जो मर चुका था इंसान, जो मर चुका था बेटा, उसको जिंदा कर दिया, और उसको जिंदा कर कर उसकी माता को सौंप दिया। तो आप इस वचन से क्या समझते हैं? आपको ये समझना है कि ये जो रेफरेंस मैंने बोले कि इसमें ये है कि यीशु मसीह जो है वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपके पापों को ढांप देगा, वो उनको गहरे समुद्र में डाल देगा, वो वापस से याद नहीं करेगा। पर ज़रूरत ये है कि आप भी उस पर विश्वास करें। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर जो है वो आपसे और ज़्यादा आपसे प्यार करेगा, और अपनी करुणा से वो भरकर आपके तमाम उन बुराइयों को भूल जाएगा। और अगर आप देखिए, सपोज कीजिए आपके पिता ही हैं, आपके घर में जो होते हैं, आपने एक बार गलती की, क्या आपके फादर या आपके मदर जो हैं वो उसी 2 या 3 दिन तक गुस्सा रहेंगे? लेकिन क्या होता है कि शायद ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार कोई चीज़ तोड़ दी तो वो 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए थोड़ा सा गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन फिर उसको भूल जाते हैं। वो आपको ये नहीं होता कि वो याद रखते हैं। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। हमारे संसारिक पिता, हमारे संसारिक माता जो है, वो जो जब हमारे गुस्से को, हमारी गलतियों को भूल जाते हैं और गुस्से को छोड़ देते हैं, तो भूल जाकर आपसे दोबारा से प्यार करते हैं, तो यीशु मसीह तो हमारा एकमात्र परमेश्वर है, वो तो हमारा आत्मिक परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है जो आपके तमाम पापों को भूल जाता है। अगर आप देखिए भजन संहिता 103 से अगर हम पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, देखिए मैं वचन को आपके सामने पढ़कर बोलती हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है
जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही 13 वचन से मैं पढ़ रही हूँ 103 के, कि वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर, मैंने अभी यही बोला आपको कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और इसमें आगे लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और वह अपने स्थान में फिर मिल जाता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होता रहता है। इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और इसके बाद में ये भी जिक्र लिखा है, क्योंकि वह जानता है, वो हमारी सृष्टि को जानता है। अगर आप देखिए कि जब एक स्त्री को जो है, एक बच्चा जब वो कंसीव करती है, उसके जो स्टमक उसका जो है, उसमें जैसे ही वो भ्रूण बनता है तो धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो आप सोचिए कि वो, अगर आप बाइबल में पढ़े, बाइबल में लिखा कि जब माता के गर्भ में जब तू था तब से मैं तुझे जानता। मतलब वो हमारी सृष्टि को जानता है कि हम कैसे बने। वो ही हमें बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर। लिखा कि मनुष्य जो है उसकी सृष्टि को वो जानता है। और ये भी याद है कि मनुष्य जो है वो एक मिट्टी ही है, और वो जो है जैसे मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिल जाता है, कि कुछ समय के बाद जो है उसकी आयु जैसे जितनी नियमित है, बाइबल में लिखा कि 120 तक ज़्यादातर इंसान की आयु को रखा गया है, और उसके बाद जो है वो इसी मिट्टी में मिल जाता है। और इसमें ये लिखा है, लेकिन इसमें अगर आप 17 वचन में पढ़ें तो इसमें लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होगा। सिर्फ उसकी करुणा आप ही तक सीमित नहीं है। बाइबल में इस वचन से आपको क्या समझने को मिलता है? पहले ये कहा कि पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे एक पिता करता है वैसे हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और दूसरा ये भी जिक्र है कि हमारी जो सृष्टि है उसे परमेश्वर जानता है, और कुछ समय तक हमारी आयु की लिमिट है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपको जितना समय आपका इस धरती पर है उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम मर गए और उसके बाद हमारा कोई भी जो फर्दर आगे नहीं है। लेकिन बाइबल में अगर आप आगे हैं, आगे भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, कि अनंत काल तक का जीवन देने का जो परमेश्वर है वो हमको प्रॉमिस करता है। और साथ में अगर 17 वचन जो पढ़े उसमें ये लिखा कि सिर्फ आप ही तक ही उसकी दया जो है वो सीमित नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो उसकी जो दया है आपके बच्चों पर, उनके बच्चों पर, इसमें लिखा नाती और पोतों तक प्रकट होती है। सिर्फ एक ही वंश तक नहीं लिमिटेड है, लेकिन यीशु मसीह जो आपसे प्यार करता है, जिसकी करुणा जो है बहुत ही ज़्यादा है, वो उसकी लिमिट जो है, उसकी कोई लिमिट नहीं, हम कहेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आप ही तक सीमित नहीं है, वो आपके बच्चों से भी प्यार करेगा, उनके बच्चों से भी प्यार करेगा। लेकिन ज़रूरत, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ज़रूरत किस चीज़ की है? कि ज़रूरत ये है कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपने अपने पापों का अंगीकार किया है? क्या आपने ये माना है कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है? बाइबल लिखा कि अगर तो अपने मुंह से जो है अंगीकार कर ले और अपने जो है दिल में स्वीकार कर ले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो वो आपके तमाम उन पापों को क्षमा करने में जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। देखिए, अगर हम रोमन जो है, रोमियो की जो पत्री है उसके 9 अध्याय से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? 9 अध्याय का 14 से 16 वचन अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ न्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इसमें क्या लिखा है कि यदि आप, इसमें क्या लिखा, क्या हम क्या कहें कि क्या परमेश्वर के यहाँ न्याय है? कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये चीज़ हो गई है, हम अभी तक दुखों में पड़े हैं। लेकिन अगर मैं अपनी भी गवाही आपको बोलूँ, मैं हमेशा ये गवाही बोलती हूँ कि मैं पिछले 1 साल से डिस्क की प्रॉब्लम में चल रही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा मेरे जीवन में सामर्थ्य दिया है कि ताकि आज परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में काम किया, ताकि मैं आप जो परमेश्वर की जो गवाही, जो जिंदा गवाही है, जो परमेश्वर ने मुझे बचाया है और खड़ा किया है, आप लोगों के बीच में परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को बांटूं। लेकिन मैं कोई बाइबल टीचर नहीं हूँ, लेकिन जितना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है वो मैं चाहती हूँ कि आप सबके बीच में बांटूं और आपके साथ जो है और ज़्यादा आपको एनकरेज करूँ कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा परमेश्वर है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कभी ये मत कहें कि न्याय है परमेश्वर में, लेकिन नहीं, इसमें लिखा कि क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूँ तो उस पर दया करूँगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर ही कृपा करूँगा। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर का टाइम है। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में कि कुछ समय तक, कई बार क्या होता है कि आप बीमार है, वो बीमारी आपने प्रार्थना की और वो आपके उस समय तक नहीं ठीक हुई, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर जो है दया करने वाला परमेश्वर है और इसमें लिखा कि जिस पर वो दया करना चाहता है वो दया करता है, जिस पर वो कृपा करना चाहता है वो कृपा करता है। लेकिन कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध मत बोलिएगा, क्योंकि समय है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो चंगाई है वो कई बार लेट हो जाती है, हमारी जो हमने प्रार्थना में मांगा कई बार वो बातें आपको एकदम से नहीं मिल पाती, तो लेकिन वो न्याय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का समय है और उस परमेश्वर के समय की बाट जो है तो बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर जो है नियत समय पर अपनी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करेगा। और साथ में अगर आप देखिए, अगर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है जिसकी जो भलाई, जिसकी करुणा जो है वो हम सब लोगों के लिए, जो हम खो गए थे, जो हम पापों से भरे हुए थे, उसने इतना भलाई हमारे जीवनों में प्रकट की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और परमेश्वर ने जो है, अगर आप देखिए रोमियो 5:8 में भी ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तो वह हमारे लिए मर गया। क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए मर गया? क्या कोई ऐसा है जो आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर जो है उस क्रूस पर क्रूसित हो गया? अगर हम कहें तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा। यीशु मसीह ने धरती पर आया, अगर आप यूहन्ना में पढ़े, इसमें लिखा वचन देहधारी हुआ। उसने आपकी जो, आप ये सोचेंगे कि यीशु मसीह तो हमारी मुश्किलों को, हम जो इस देह में रहते हैं हमें नहीं जानता, लेकिन नहीं, यीशु मसीह जो है देहधारी हुआ। अपने बाइबल में अगर आप यूहन्ना में पढ़े तो उसमें लिखा है कि वो देहधारी हुआ और उसने उन सब बातों को सहा जो एक मनुष्य जो है सहता है। उन तमाम बातों से वो गुजरा, एक बड़ी कि जो है उस तरह उसने काम भी किया, वो सारे काम अपने माता पिता के साथ भी करता था। तो उससे आपके क्या सीखने को मिलता है? आपको ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने सब, जैसे आप इस संसारिक रीति से एक मनुष्य की रीति में इस देह में रह रहे हैं, तो परमेश्वर जो है वो भी आपकी हर एक दर्द को, हर एक दुख को समझता है, क्योंकि वो भी देहधारी होकर इस धरती पर आया। और हर एक दर्द से वो, अगर आपको एक कील चुभ जाती है, अगर सपोज कीजिए एक इंजेक्शन ही लग जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। और आप ये सोचिए कि यीशु मसीह के तो हाथों में कीलों को गाड़ा गया और उसके पैरों पे कीलों को गाड़ा गया, और वो कितना दुख उस समय होगा। तो वो परमेश्वर जो आपके लिए इतना दुख सह गया, तो वो क्या उस दुख का आप व्यर्थ जानेंगे? मैं कहूँगी उसको, आप उस क्रूस को व्यर्थ मत जाने, उस क्रूस की कथा जो है उसे व्यर्थ मत जाने। वो जो है आपके लिए कोई ऐसा कहानी ना बन जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एनकरेजमेंट ये करना चाहूँगी कि यीशु मसीह जो है वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, वो हमेशा आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो जो मुश्किलें हैं, जो जो प्रॉब्लम है, तो आप जो है प्रभु जी हमारे पर दया कीजिए। आइए जो है हम उस परमेश्वर के जो वचन हमने पढ़े उसके अनुसार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे और लास्ट एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। कुलूसियों का जो है, देखिए कुलूसियों का हम लेंगे 13 अध्याय का 3 अध्याय का 12 वचन है। इसमें लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह में होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे
और तुम धन्यवादी बने रहो। तो परमेश्वर जो आपसे चाहता है कि आप पवित्र बने। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जो हैं तमाम उन बातों को, अगर किसी ने आपके साथ गलत कर दिया तो उसे क्षमा कीजिए, उसे अपराध। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। मैंने पहले भी पढ़कर बोला, परमेश्वर जिसने हमारे अपराधों को क्षमा किया तो क्या हम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते? अगर किसी ने हमारे विरुद्ध गाली दी है तो क्या हम उसको उलट कर गाली देंगे? नहीं। लेकिन हमें उसे क्या है, क्षमा करना। हम मनुष्य हैं, हम गलतियां करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन क्या है, हमें परफेक्ट बनना है। धीरे 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 ही सही, लेकिन परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइएगा ताकि परमेश्वर आपको और ज़्यादा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, महिमा से भरे अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें। तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी करुणा अपने लोगों पर दिखाए, जो भी लोग पिता परमेश्वर दुख में हो, निराशाओं में हो, बीमारियों में हो, उनकी तमाम बीमारियों से उन्हें आज़ाद कीजिए प्रभु जी। अपनी दया से तू भर जाए परमेश्वर प्रभु जी। तू लाजर को जैसे तूने दया कर उसे जिंदा कर दिया प्रभु जी, उस विधवा स्त्री के बेटे को तूने जिंदा कर दिया। पता नहीं कितने लोग जिन पर तूने दया के, बाइबल में कितना जिक्र है प्रभु यीशु मसीह। अंधों पर तूने दया की, लंगड़ों पर तूने दया की प्रभु जी। पिता दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को तूने आजाद कर दिया। उस करुणा से भरे हुए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। आज आप तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि इन सबको तू आशीष दे, इन पर करुणा दिखा और इनकी तमाम उन बातों से इनको आज़ाद कर दे प्रभु यीशु मसीह, और अपने लहू में इन्हें ढांप ले प्रभु जी। पिता जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु जी, तेरा लहू इनके साथ बना रहे प्रभु यीशु मसीह। एक दूसरे को माफ़ कर कर आगे बढ़ने में जैसी तूने हम पर करुणा दिखाई, हम दूसरों पर भी करुणा दिखाएं, दूसरों की मदद करें, सहायता करें। ऐसा मन हमारे जीवनों में डाल दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह।